रिकॉर्ड भी करो। हिबा सिद्दीकी। हिबा। प्रेजेंट सर। इकरा। प्रेजेंट सर। एक ही आवाज आ रही है एक जैसी हिबा की और इकरा की। इजहान। प्रेजेंट सर। जुनैद हनीफ। जुनैद। काशिफ खान। काशिफ। मायदा। सर। मोमिना इस्माइल। प्रेजेंट मोहम्मद अब्दुल रहमान। सर। ओके। मोहम्मद बिलाल। प्रेजेंट सर। मोहम्मद फैज। प्रेजेंट। मोहम्मद फवाद। प्रेजेंट सर। मोहम्मद फुरकान। मोहम्मद हमजा। प्रेजेंट सर। मोहम्मद हाजिक। प्रेजेंट सर। मोहम्मद हुबैब। मोहम्मद इमाद। प्रेजेंट सर। कोनैन जुनैद। प्रेजेंट सर। सर मेरी रह गई। अभी खत्म कर लूं फिर आपसे नाम पूछता हूँ। मोहम्मद रिजवान। रिजवान। साइम एजाज। प्रेजेंट। मोहम्मद समीर। समीर। ताहा राव। सर मोहम्मद ताराव की भी लगा दें सर। मुस्कान मलिक। प्रेजेंट मुजम्मिल हुसैन। प्रेजेंट निमरा कुर्बान। प्रेजेंट सर। राबिया आसिफ। प्रेजेंट रजा मुस्तफ़ा। रजा। प्रेजेंट। रुबाब फारूक। प्रेजेंट सर। रुबाब जावेद। प्रेजेंट सर। साद अहमद। साद। प्रेजेंट। सारिम राशिद। सारिम। शानजे आसिफ। शानजे। उमेर अबड़ो। उमर फारूक। प्रेजेंट सर। उम्मे अबीहा। प्रेजेंट सर। उस्मान मुस्तफ़ा। प्रेजेंट सर। जाहिद मुश्ताक। सर प्रेजेंट। जैन खालिद। सर अबीहा का प्रेजेंट माइक सर। इशू है। अबीहा। जी सर। उम्मे अबीहा। लगाया नहीं मैंने। सही है। ठीक है सर। लगी हुई है ना। दिख नहीं है आपको। उम्मे हबिया। लगी हुई है लगी हुई है। जैन खालिद। प्रेजेंट सर। जुल्फिकार अली। चलिए अब जिसकी अटेंडेंस सर रह गई अब काशिफ खान की बत, प्रेजेंट लगा दें। नाम बताइए। काशिफ खान। नाम फिर से बताइए समझ में नहीं आ रहा है। जोर से। काशिफ खान। काशिफ खान। काशिफ खान की लग गई और बताइए।
सर मेरी मेरी मोहम्मद भी अटेंडेंस फुरकान। लगा दें सर। मेरी नाम बताऊं ना अकलमंद, मेरी में नजर नहीं, थोड़े आ रहे। मोहम्मद मोहम्मद खान। समीर। मोहम्मद। समीर। ओके, मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर और मोहम्मद फुरकान। मोहम्मद फुरकान का क्या, मोहम्मद फुरकान। जी और बताइए। बस, ठीक है। सर मोहम्मद उबैद। मोहम्मद हुबैब। ओके, मोहम्मद हुबैब। ठीक है, सही है। अब हम जरा पढ़ाई पे कंटिन्यू करते हैं। शेयर। ठीक है, अभी तक जो कुछ पढ़ा समझ में आ रहा है, कोई मुश्किल नहीं हो रही। देखिए, यू हैव टू टेक द नोट्स एंड अंडरस्टैंड एंड आस्क क्वेश्चंस। थोड़ा सा हम क्योंकि सामने नहीं है, ये भी एक मुश्किल है, और आपकी अटेंडेंट जो पीरियड है वो थोड़ा वीक है। तो आस्क क्वेश्चंस। देखिए, सीखने का तरीका यही है कि माइंड को एंगेज करूं, सवाल पूछूं सर से। तो आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको सब समझ में आ रहा है। ठीक है, बहरहाल चलिए तो कंटिन्यू करते हैं पढ़ाई को। अलाइनमेंट का क्या मतलब है? अलाइनमेंट का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल, जब ऑटोमेशन नहीं थी तो फैक्ट्री में एक एक डिपार्टमेंट अलग अलग काम करता था। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल, परचेज वाला अपना खरीदता था, स्टोर वाला अपना खरीदता था। कोऑर्डिनेशन थी, लेकिन जब वो कहता था तो खरीदता था। लेकिन अब क्योंकि इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर बनने जा रहा है, तो ये वाला काम हमारा क्यों करेगा, ये तो हम करेंगे, ये हम नहीं करेंगे। अब उनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सालों से वो आइसोलेशन में काम करते थे। लेकिन जो आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो इंटीग्रेटेड होगा। ईआरपी सॉफ्टवेयर जो है ना, वो इंटीग्रेटेड होता है। तो अब ये चीजों को समझ में नहीं आ रही है लोगों को, आप समझाएंगे, बताएंगे, अलाइन करेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे। अंडरस्टैंडिंग क्लियर किए बगैर रिक्वायरमेंट लेना सही नहीं है। वो समझ नहीं पाएंगे, वो डायग्नोज डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, और आपको सही रिक्वायरमेंट नहीं दे पाएंगे। तो खाली लिखना नहीं है डॉक्यूमेंट, लेकिन आपको समझना है कि ये भी ऑटोमेशन को समझ पाए, ये भी चीजों को समझ पाए, ताकि वी ऑल आर स्टेक होल्डर इन दिस सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है सर, मेरा माइक इशू है, लगा दूंगा। माइक इशू है, अभी पढ़ तो लें थोड़ा सा। ठीक है, माइक इशू है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। ठीक है, अब देयर कैन बी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग एंड देयर कैन बी डिफरेंट ओपिनियंस। तो कोई आदमी होगा कि आप जो कुछ करने जा रहे हैं उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ही डज नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द योर इनिशिएटिव। ठीक है, जो नीचे वाले लोग हैं वो आपकी इनिशिएटिव को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिस आदमी ने आपको पैसे दिए हैं और टाइम दिया है उसको पता है ना। तो आप उन्हीं से कहेंगे कि भाई इनको जरा समझाइए। ठीक है, तो आपको ये समझने की जरूरत है। देखिए, आखिरी लाइन क्या लिखी हुई है, समझ में आ रही है ये? कि एक आदमी को, अरे यार बेकार प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, खामोखा शुरू कर दिया है, कोई जरूरत नहीं थी, ये वो सोच रहा है। तो ही कैन बी अ वेरी डेंजरस पर्सन। ठीक है ना? वो आपके प्रोजेक्ट को स्पॉइल कर सकता है, आपको गलत चीजें बता सकता है, आपके प्रोजेक्ट को डीरेल कर सकता है। तो आपको जरा नजर रखनी होगी, आपको समझना होगा कि ये विच काइंड ऑफ। मैं अगर रिक्वायरमेंट देने गया हूँ और एक साहब कह रहे हैं आपसे पहले भी बहुत लोग आए, प्रोजेक्ट नहीं हो सका, डू यू थिंक दैट इज ए पॉजिटिव स्टेटमेंट और दैट इज नॉट ए पॉजिटिव स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट से क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है? आ भी रहा है, नहीं आ रहा है? एक आदमी कह रहा है कि जनाब आपसे पहले भी बहुत सारे लोग आए, लेकिन हुआ हुआ कुछ नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं बन पाएगा। तो डज इट टेल्स यू समथिंग कि उनकी पर्सनैलिटी प्रोजेक्ट में सपोर्टिव है या नहीं सपोर्टिव है? सर नहीं है सपोर्ट। ठीक है ना? अब ये जुमले आपको बहुत अच्छी तरह से नोट करने हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये आदमी इज ए नॉन सपोर्टर इन माय प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट को स्पॉइल करने की कोशिश करेगा। समझ में आ रही है? पता चल गया आपको। अब आपको हैंडल करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि वो
ठीक है, तो जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो खाली डॉक्यूमेंट नहीं लिखना है, इन लोगों को हैंडल भी करना है। हमने तो बना दिया था, जो इन्होंने कहा था हमने बना दिया, उन्होंने गलत रिक्वायरमेंट दी, तो ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, आपको प्रोजेक्ट सक्सेसफुल करने के लिए ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही है? तो आइडेंटिफाई लोगों को, और फिर सक्सेस को समझाइए। अभी मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कराऊंगा और आपको समझाऊंगा कि ये क्या इशू था और क्या करना चाहिए था आपको। तो ये थ्योरी नहीं है, विल स्टडी। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया था, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट थी और वो हमें रिक्वायरमेंट नहीं दे रहा था। तो फिर हमने कहा भाई देखो, ठीक है, तो अपनी नॉलेज से और अपनी लॉजिक से उसको कन्विंस किया, उसकी समझ में आ गया कि हाँ ये लोग जो है ना नॉलेजेबल भी हैं और मेरा फायदा करने आए। ठीक है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, दो चीजें कर ली हैं, कौन कौन से लोग हैं और रिलेटिवली लोगों की पर्सनैलिटी समझ ली है थोड़ी सी। ठीक है, अब उसकी बेस पे हम प्लान बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है जो प्रोजेक्ट को सक्सेस नहीं होने देना चाहता है, और जब लोग जाते हैं उसके पास तो बहुत ही रूडली बिहेव करता है, फाइलें भेज देता है, बदतमीजी करता है, जानबूझ के कर रहा है वो। ठीक है, तो कोई बताएगा अगर ऐसा आदमी है तो क्या करेंगे? मेरी तो टीम कहती है सर मैं नहीं जाऊंगा दोबारा, आप किसी और को भेजिए। बट दैट्स नॉट अ चॉइस। तो क्या करेंगे अगर आप दिए हैं और आपको भेज दिया है ऐसे आदमी के पास, और वो इस तरह से कर रहा है, तो व्हाट वुड यू डू? कोई है आपके जहन में सोल्यूशन? हमने कहा कि पहले तो आइडेंटिफाई कर लीजिए, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपने उसकी पर्सनैलिटी भी देख ली, और जाने से पहले पता था ये आदमी इसी तरह का है। तो अगर वो कर भी रहा है तो आपको मालूम है ये ऐसे ही करेगा और ऐसे ही करेगा। तो हाउ कैन यू हैंडल? कोई बताएगा सर को? कोई तुक्का, कोई गेस? सर ऐसे कर लेंगे, क्या करेंगे? तो उसके साथ जो है दोस्ती यारी बनाएंगे। हाँ, दोस्ती यारी बढ़ाएंगे, मगर वो कह रहा है दोस्ती नहीं करनी है, मैंने तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकलना है, प्रोजेक्ट कर लेंगे तो मेरी जिंदगी अजाब हो जाएगी। आपके प्रोजेक्ट की सक्सेस की वजह से ना उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। वो 50 साल से ऐसे ही काम करता था, फाइलों में लिखता था। अब आप कह रहे हैं सॉफ्टवेयर में लिखो, डेटा डालो और ये करो, उसके लिए वो कंफर्टेबल नहीं है। ही इज नॉट कंफर्टेबल। मेरी उम्र के लोगों से कहेंगे ना सॉफ्टवेयर में बनाओ, तो जिन्होंने यूज नहीं किया उनको। अब मैं क्योंकि बहुत अरसे से सॉफ्टवेयर में इन्वॉल्व हूँ तो मुझे इतना मसला नहीं है। लेकिन अगर मेरी उम्र के बहुत सारे लोगों को मसला है, मतलब मसला है, इसलिए आई एम नॉट ओके दैट यू कम एंड डेवलप सॉफ्टवेयर। तो आप समझिए ना मेरी पर्सनैलिटी को। तो मैं दोस्ती करूंगा ही नहीं आपसे, मैं आप जैसे लोगों से मैं बात ही नहीं करूंगा कि ये आ गए मेरे दुश्मन और ये सॉफ्टवेयर बना के दे देंगे, मेरी जिंदगी अजाब। समझ रहे हैं आप मेरे जहन में क्या है? कि ये ही इज जी नॉट सर जी। माई। हाँ, तो दोस्ती नहीं करेगा आपसे, चाय भी नहीं पिएगा और ये भी नहीं करेगा। अब क्या करना है ऐसे लोगों के साथ? अब आपने देखिए, पहली चीज तो ये कि आपका काम दुश्मनी नहीं करना है और इन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं करना है कि जी ये वो साहब ऐसे थे। अच्छा, लोगों के बारे में लोगों को पता होता है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? करेक्ट रिक्वायरमेंट लेना, इसी से, इसी आदमी से या किसी और तरह से, और उसको डॉक्यूमेंट करना। तो ठीक है, कहीं कहीं इसको कहते हैं गवर्नेंस। जब आप रिक्वायरमेंट लेने जाते हैं देयर आर सर्टेन रूल्स। इसका कोई बॉस होगा जिसको आप बताएंगे कि सर, वो कहेगा हाँ मुझे पता है, लेकिन आपने रिक्वायरमेंट लेनी है, तो आप क्या करते हैं? अपनी नॉलेज इंक्रीज करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, और फिर कहते हैं देखिए ये मैंने लिख लिया है। जब इस ऐसे आदमी के पास आप जा रहे हैं तो आप देखिए, थोड़ी सी साइकोलॉजी पढ़ा हूं आपको। जब कोई आदमी चिढ़ती हुई बात कहता है तो आपको गुस्सा आता है, ठीक है, लेकिन कोई अच्छी बात कहता है तो आपको गुस्सा नहीं आता है। ठीक है, ये इंसान की फितरत है। अ, बिल्ली के सर पे हाथ फेरें तो वो माइल्ड हो जाएगी, लेकिन उसकी दुम पे गलती से पाँव रख जाए तो वो चीख मारेगी। तो इंसान के साथ भी ऐसी है। ठीक है ना? तो आपका जब माइंड गुस्से में आता है या कोई नेगेटिविटी की तरफ जाता है तो वो 8 से 12 मिनट तक होता है। तो अगर आप उसको डिसेबल कर दें तो आप ठीक हो जाएंगे। हदीस है ना, खड़े गुस्सा आए तो खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, ठंडा पानी पियो। इसका मतलब है 10-15 मिनट गुजार लो, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। तो अगर ऐसा कोई आदमी कर रहा है तो आपने क्या करना है? आपको मालूम है कि मैंने बस दिमाग को, प्रोसेसर को ऑफ करके जाना है, इसकी किसी बात को ध्यान ही नहीं देना है। ये गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, मुझे गुस्सा नहीं है। हाँ बताइए, आपने जो बोला मैंने सुन लिया है। ठीक है, आपने फाइलें फेंक दी, मैंने देख लिया। अब बताइए करना क्या है? ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये चीजें हैं, मुझे इसलिए भेजा गया है। वुड यू लाइक टू इन्वॉल्व? या आप कहते हैं नहीं मुझे नहीं करना है?
तो जाहिर सी बात है तो उसकी जिम्मेदारी है ना, अगर वो नहीं करेगा तो हम ऊपर जाके बताएंगे। तो वो गुस्सा दिलाना चाह रहा है, वो झगड़ा करना चाह रहा है, ताकि देखिए वो आए थे उन्होंने तो बदतमीजी की, तो हमने तो कोई बदतमीजी नहीं की। ठीक है, तो हमने तो कुछ भी नहीं किया। देर आर सर्टेन पीपल डिफिकल्ट टू हैंडल। ठीक है, तो सर आपने तो गुस्सा नहीं आया सर, आपने तो, मैंने कहा नोट करना, तुम जब जाते हैं ना तुम कहते हो मेरे साथ चलो। सर आपको गुस्सा नहीं आया, मैंने कहा आ रहा था गुस्सा, लेकिन हम गुस्से का करेंगे क्या, हम तो झगड़ा नहीं करने गए ना। रिक्वायरमेंट ले ली, सारा कुछ कर लिया, जब प्रोजेक्ट क्लोज होगा तो हम कहेंगे यार इन आदमी ने ये किया था, ये किया था यार। ठीक है, बात समझ में आ रही है? व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? योर ऑब्जेक्टिव इज टू टेक द रिक्वायरमेंट फ्रॉम दिस डिफिकल्ट पर्सन, उसको कोई नाम नहीं देंगे। मैं ऐसे लोगों को शरारती कहता हूँ। ठीक है, इसलिए कि जो मैं कहता हूँ वो कहीं उन तक पहुंच भी जाएगी। ठीक है, तो अब ये हम करेंगे। अब देखिए, अब क्या करेंगे आप ये देखेंगे ये आदमी की करंट पोजीशन क्या है और डिजायर पोजीशन क्या है। तो हम, ये आदमी रिक्वायरमेंट नहीं दे रहा है, बदतमीज है, लेकिन हम चाहेंगे ये आदमी रिक्वायरमेंट दे, तो कैसे हैंडल करना पड़ेगा। फिर आपस की लोगों की रिलेशनशिप कैसे होगी, इस डिपार्टमेंट की उस डिपार्टमेंट से। फिर कम्युनिकेशन कैसे होगी, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पूरा एक नॉलेज एरिया है जो मैं पढ़ाता हूँ। कम्युनिकेशन में जैसे रिक्वायरमेंट लेना एक कम्युनिकेशन है, डॉक्यूमेंट बनाना एक कम्युनिकेशन है, बना के दिखाएंगे ना आप उसको, तो उसका एक स्ट्रक्चर है जो IEEE ने दे दिया। इसी तरह से जब आप बात करेंगे तो कब करेंगे, कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप वाटरफॉल से रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, तो आप बताएंगे ना कि मैं शुरू में आऊंगा, 15 दिन आऊंगा, उसके बाद नहीं आऊंगा। लेकिन अगर एजाइल से ले रहे हैं तो आप बताएंगे हर हफ्ते आऊंगा या हर 15 दिन बाद आऊंगा। तो स्ट्रक्चर कर लेते हैं रिक्वायरमेंट को, सॉरी कम्युनिकेशन को, कब कब आऊंगा, कैसे आऊंगा, डॉक्यूमेंट कैसे बनाऊंगा। ठीक है, तो हर चीज सरप्राइज नहीं होती है,